आज के विचार विमर्श कार्यक्रम का जो हमारा विषय है आपको एक बार फिर से बता दें। आज हम यहाँ पर जानकारी हासिल कर रहे हैं किस तरीके से गर्मियों में हरे चारे की आपूर्ति की जा सके। डॉक्टर दिनेश, अब आपसे मैं यहाँ पर ये जानना चाहूँगी कि हम बार बार जो है वो इस पर बात कर रहे हैं कि जो हरा चारा है इसकी कमी है, तो इसके पीछे का कारण जो है वो क्या है? क्यों है हमारे देश में हरे चारे की कमी? इसकी आपूर्ति को कैसे पूरा किया जा सकता है? जी बिल्कुल, कमी तो निश्चित तौर पे है हरे चारे की, और गर्मियों में ये ज़्यादा हो जाती है। अब गर्मियों का समय आने वाला है और धीरे धीरे आपका अप्रैल, मई, जून ये गर्मियों का समय माना जाता है, और इसमें तो चारे की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है, ख़ास करके हरे चारे की कमी। इसकी ख़ास वजह यही है कि ये जो काल होता है इसमें गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है और बरसात होती नहीं है, यानी पानी की कमी जो है खेती में महसूस की जाती है। और दूसरे किसान भाई कम क्षेत्र में चारा की फसलें लगाते हैं और पानी चाहिए। अगर गर्मी में हमें चारा उगाना है तो पानी ज़रूर चाहिए। दूसरी तरफ मांग भी इस समय पे चारे की काफ़ी बढ़ जाती है। तो कुल मिला के एक तो ये वजह है, और दूसरा उत्पादकता बढ़ाने की ज़रूरत है। जो भी चारा हमारे यहाँ गर्मियों में लिया जाता है उसकी उत्पादकता बढ़ा के भी हम चारे की उपलब्धता को बढ़ा सकते हैं। सही से हमें उसका प्रबंधन करना होगा। तो कुल मिला के यही है कि पानी की उपलब्धता नहीं है, खास करके जिसकी वजह से ये चारे की कमी गर्मियों में होती है। बिल्कुल, लेकिन अगर हम बात करें जिस तरीके से नई तकनीकें भी जो है वो खेती किसानी में शामिल की जा रही हैं, हमारे कई किसान हैं जो नई तकनीकों का भी प्रयोग करते हैं, तो उसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? पहले बात तो ये जानना चाहेंगे कि कौन कौन सा हरा चारा होता है और देश के कौन कौन से हिस्सों में इनको उगाया जा सकता है, और किसी तरीके की कोई नई तकनीकें जिससे पानी भी बचाव हो सके और साथ ही साथ हरे चारे की जो खेती है वो भी आसानी से की जा सके। हरे चारे बहुत तरह के होते हैं, दलहनी चारे होते हैं और हमारे अनाज वाली फसलें होती हैं, उनके भी कुछ चारे होते हैं, और इन चारों को वर्ष भर लगाया जा सकता है। लेकिन कुछ खास समय होते हैं जब ये अपनी पैदावार अच्छी देते हैं। इस पे और भी आगे हम चर्चा करेंगे विस्तार से। और तमाम तरह की तकनीकियाँ हैं जो हमारी बुआई से लेकर कटाई तक प्रयोग में लाई जा सकती हैं, जिससे कि हम चारे का उत्पादन बढ़ा सकते हैं, खास करके गर्मियों में। बिल्कुल। डॉक्टर मीणा, आपसे इस पर हम टिप्पणी लेना चाहेंगे कि किस तरीके से हरी खाद को जो है वो माफ़ कीजिए हरे चारे को जो है वो बढ़ाया जा सकता है। आपके क्या इसके अंदर होगा बात? बिल्कुल, जैसे डॉक्टर दिनेश जी ने बताया था कि भाई गर्मियों में थोड़ी सी समस्या होती है, क्योंकि गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो पानी की जो डिमांड है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए किसान भाई क्या करते हैं, कमी हरे चारे का उपयोग करते हैं। तो बिल्कुल देखो, गर्मियों में हमें हरे चारा पैदा करने की आवश्यकता है, क्योंकि गर्मियों में हमारे जो पशुधन है उसको बहुत ही हरे चारे की ज़रूरत होती है। क्योंकि हरे चारे खिलाने से क्या है कि जो हमारा जो पशुधन है उसका अंदर का जो तापमान है वो भी मेंटेन रहता है। क्योंकि अगर हम सिर्फ ड्राई फॉडर खिलाएंगे तो उनका जो अंदर का तापमान है वो मेंटेन नहीं हो पाता है। तो मेंटेन करने के लिए हमें हरे चारे को भी खिलाना पड़ेगा, और उससे आपकी जो दूध की क्वालिटी है या मतलब और प्रोडक्ट बढ़ेंगे। तो जैसे आप बता रहे, आप पूछ रहे हैं कि भाई हमें कैसे इसका बढ़ाना होगा। तो देखिए, गर्मियों में हमको हमारे पास बहुत तरह के हरे चारे की फसलें हमारे पास उपलब्ध हैं। किसान भाई चाहे तो उनको उगा सकते हैं, और अगर किसान भाइयों के पास सिंचाई की व्यवस्था है तो वो कोई भी फसल उगा सकते हैं, जिनमें जैसे डॉक्टर दिनेश जी बताया कि उसमें हमारे जो अन्न की किस्में हैं, फसलें हैं, जैसे ज्वार है, बाजरा है, इसको लगा सकते हैं। दलहनी फसलों में हम ज़्यादातर ग्वार है, लोबिया है, इनका प्रयोग हम करते हैं। और भी कई तरह की जो फसलें हैं उनका आप हरे चारे के रूप में प्रयोग ले सकते हैं। लेकिन क्या है कि गर्मियों का जो पीरियड होता है 2 महीने का या 3 महीने का जो पीरियड होता है, इसमें क्या है कि पानी की डिमांड ज़्यादा होती है। इसलिए किसान भाई को करना क्या होगा, पानी की जो सिंचाई है उसकी जो अंतराल है वो थोड़ा कम करना होगा, और बार बार हल्की सिंचाई करके और बार बार उसमें पानी देने की आवश्यकता पड़ेगी, जिससे क्या है कि आपकी पानी की बचत होगी और हरे चारे का जो क्वालिटी प्रोडक्शन है वो हो जाएगा।